आध्यात्मिक विकास का अर्थ जिम्मेदारी छोड़ना नहीं होना चाहिए। अहंकार से अलगाव ही बुद्धिमत्ता है। साझेदारी से अलगाव बेहतर शब्दावली के साथ उपेक्षा मात्र है। पीछे हटने के बाद महेश बदल गया। 37 साल की उम्र में वो एक सप्ताहांत आध्यात्मिक कार्यशाला के लिए ऋषिकेश गए थे। दिल्ली की अराजकता से एक ब्रेक, कुछ ध्यान, शायद स्पष्टता। वो दूसरी भाषा बोलते हुए लौटा। वैराग्य, त्याग जैसे शब्द, उच्च उद्देश्य से भरी बातचीत। उसने 34 साल की ऋतु के ग्रंथ पढ़े, उसका जिक्र कभी नहीं सुना था। उन्होंने घंटों तक ध्यान किया। सबसे पहले उसने धैर्यपूर्वक, सहयोगात्मक ढंग से सुना। विकास अच्छा था, आत्म अन्वेषण स्वस्थ था, लेकिन अलगाव का मतलब जल्द ही उन सभी चीजों से अलगाव हो गया जो उनके साझा जीवन का गठन करती थीं। महेश ने बिना चर्चा के अपनी नौकरी छोड़ दी। काम अहंकार से प्रेरित पीड़ा था। उन्होंने उन जिम्मेदारियों को छोड़ दिया जो कभी उन्हें परिभाषित करती थीं। वर्तमान क्षण से परे किसी भी चीज की योजना बनाना बंद कर दिया। बिल अस्थायी भ्रम बन गए। प्रतिबद्धताओं ने उनकी विकसित होती चेतना के नीचे सांसारिक लगाव महसूस किया। जब ऋतु ने किराए के बारे में चिंता व्यक्त की तो उन्होंने शांति से कहा, ब्रह्मांड प्रदान करेगा। ब्रह्मांड ने प्रदान नहीं किया, ऋतु ने किया। वो सब कुछ लेकर चलती थी, वित्त, घरेलू दिनचर्या, उस वास्तविकता का भार जिसे महेश ने पार करने का फैसला किया था। जब उसने उनके भविष्य के बारे में पूछा, शादी के बारे में उन्होंने चर्चा की थी, बच्चों की योजना बनाई थी, तो महेश विक्षिप्त शांति के साथ मुस्कुराया। लगाव दुख का कारण बनता है, हमें अपेक्षाएं छोड़नी चाहिए। लेकिन ऋतु को उम्मीदें थीं, बुनियादी वाले, एक ऐसे साथी की तरह जिसने योगदान दिया, जो अस्तित्व के व्यावहारिक पहलुओं से जुड़ा, जिसने समझा कि आध्यात्मिकता के लिए वयस्क जिम्मेदारी का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। एक शाम अपने खर्चों को कवर करने के लिए ओवरटाइम काम करने के बाद थककर ऋतु ने महेश को ध्यान में पाया। उसने इंतजार किया। जब वो आंतरिक शांति से चमकता हुआ बाहर आया तो उसने धीरे से पूछा, मैं आपके ज्ञानोदय में कैसे शामिल हूं? उन्होंने धीरे से कहा, जैसे कि सिखा रहे हो, मुझे रिहा करो, उम्मीदें छोड़ो, तभी तुम्हें आजादी मिलेगी। ऋतु को तब आश्चर्यजनक स्पष्टता से एहसास हुआ। वो उस अधिकारात्मक अर्थ में संलग्न नहीं थी जो उसने बताया था। उसके बगल में खड़े रहने के दौरान उसे छोड़ दिया गया था। उसके द्वारा तय किया गया सारा भार उसके आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत था। उसने वित्तीय, भावनात्मक, व्यावहारिक हर बोझ उस पर डालकर शांति पाई थी। फिर साझेदारी के प्रति उसके लगाव को पीड़ा कहा। वो कुछ सप्ताह बाद चुपचाप चली गई, उस प्यार का बोझ लेकर जो अब जीने में नहीं, केवल आगे बढ़ने में विश्वास करती थी। महेश आश्चर्यचकित था, आहत भी। मुझे लगा कि आप रास्ता समझते हैं, उन्होंने कहा। मैं करती हूं, ऋतु ने उत्तर दिया। आपके पथ में किसी और के लिए जगह शामिल नहीं है। वर्षों बाद किसी ने पूछा कि उसने क्या सीखा। वो सोच विचार कर बोली, मैंने सीखा कि जिम्मेदारी के बिना आध्यात्मिकता बेहतर ब्रांडिंग के साथ पलायनवाद है। मैंने सीखा कि सांसारिक चिंताओं से अलगाव सुंदर है, जब तक कि किसी और को आपके लिए उन चिंताओं को उठाना न पड़े। और मैंने सीखा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन नहीं बना सकते जिसने कुछ भी निर्माण करने का विकल्प चुना हो।